हाँ जी। चलिए जुड़िए, जल्दी से जुड़। हाँ जी, आइए जल्दी। चलिए स्टार्ट करूं। मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, नमस्ते सभी को मेरे तरफ से। नमस्ते, है ना। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सभी को सबसे पहले मेरे तरफ से, जितने भी भाई हमारे हैं सभी को मेरे तरफ से नमस्ते। चलिए आज एक खुशखबरी है कि एनटीपीसी का रिज़ल्ट आ गया है ना। तो ज़रा सा अब आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। और जिनका अगर एनटीपीसी में नहीं हुआ है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है अगर रिजल्ट, तो वो टेंशन ना लें, क्योंकि ग्रुप डी भी आने वाला है एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में। हाँ ठीक है। जितने लोग भी हैं मैथ्स को लगभग कम से कम नहीं तो मैथ्स को आप लोग अभी फ़िलहाल 3 से 4 घंटा कीजिए मैथ्स का प्रैक्टिस, ताकि कोई भी पेपर रहे तो आप लोगों का आसानी से काम हो पाए, है ना। तो चलिए, अभी जो भी देख रहे हैं, कम से कम जो भी नोट्स बना रहे हैं वो लोग, जो नोट्स बना रहे हैं वो लोग कम से कम 3 से 4 घंटा मेहनत कीजिए मैथ्स को लेकर के, चाहे वो फाउंडेशन मैथ्स हो या एडवांस मैथ्स हो या अर्थमेटिक्स हो, है ना। मैथ्स को अच्छे से क्लियर करके रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट किया जाए आगे की ओर क्लास को। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोगों का बचा हुआ था आयत वाला, है ना। आयत का प्रश्न बचा हुआ था, सबसे पहले मैं उसे करा दूं। तो लिखेंगे ज़रा सा एक प्रश्न आप लोग। एक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः एक कमरे की फर्श की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर, 20 फीट लिखिएगा, है ना। 20 फीट और 10 फीट है। एक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 फीट और 10 फीट की है। 20 फीट और 10 फीट की है। फर्श पर तीन अलग अलग रंग के फर्श पर तीन अलग अलग रंग के फर्श पर तीन अलग अलग रंग के 2 फीट लंबाई की वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। 2 फीट लंबाई की वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं, ठीक है। हर तरफ पहली पंक्ति में काली, हर तरफ पहली पंक्ति में काली
काली टाइल्स, हर तरफ पहली पंक्ति में काली टाइलें बिछाई गई है, काली टाइलें बिछाई गई हैं। यदि शेष के एक तिहाई में सफ़ेद रंग, यदि शेष के एक तिहाई में सफ़ेद रंग की टाइल, शेष की एक तिहाई में सफ़ेद रंग की टाइल, शेष की एक तिहाई में सफ़ेद रंग की टाइल और शेष जगहों में नीली टाइलें को लगाया जाता है और शेष जगह में नीली टाइल्स को लगाया जाता है, तो कितनी नीली टाइलें होंगी? तो कितनी नीली टाइलें होंगी? है ना। क्वेश्चंस फिलहाल आप लोग लगता है कि लिख लिए हैं। चलिए तो सीखिएगा जरा सा। एक वर्गाकार मान लीजिए कमरा हुआ करता था, एक वर्गाकार फर्श हुआ करता था, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है, लंबाई कितनी थी जी? थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूं, ठीक है। जिसकी लंबाई तो 20 फीट हुआ करता था, 20 फीट, और चौड़ाई कितना था? 10 फीट का हुआ करता था, ठीक है, 10 फीट। जिसकी लंबाई 20 फीट और चौड़ाई कितना था? 10 फीट का चौड़ाई हुआ करता था। ऊपर नहीं दिख रहा क्या? हाँ ठीक है, रोशनी आ रहा है ना, ज़्यादा लाइट पड़ रहा है, रुकिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, रुकिए, सीखिएगा। देखिएगा, एक वर्गाकार टाइल्स था, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है 20 फीट का हुआ करता था, 20 फीट का, थोड़ा बड़ा, 20 फीट का हुआ करता था, और चौड़ाई जो है 10 फीट का था, ठीक है। उसके चारों तरफ जो है पहली पंक्ति में क्या किया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोल रखा था कि उसके चारों तरफ पहली पंक्ति में काला टाइल्स को बिछाया जाता है। पहला टाइल्स को बिछा लीजिए पहली पंक्ति में। पहला पंक्ति इस टाइप का रहेगा, ठीक है। चलिए इस ये पहला पंक्ति हो गया। तो पहला पंक्ति में क्या, कौन सी टाइल्स बिछाया जाना था? तो काला टाइल्स बिछाया जाना था, काला टाइल्स, ठीक है, काले कलर का टाइल्स बिछाए जाने थे। मान लीजिए ये काला कलर का टाइल्स मैंने बिछा रहा, सब पहली पंक्ति में बिछाना है, ठीक है ना, चारों तरफ बिछाना है। कितने? चारों तरफ वर्गाकार आयताकार मैदान में चारों तरफ जो है क्या करना है पहले पंक्ति में? तो काला टाइल्स को बिछाना। लो भैया मैं काला टाइल्स को क्या किया हूँ? बिछा दिया हूँ। चलिए इधर भी बिछा लीजिए। जिसकी क्या है जी, लंबाई कितनी है? जिस अलग अलग रंग के 2 फीट लंबाई के हैं। कितने रंग फीट का है जो टाइल्स बिछाना है? वह कितना फीट का है? 2 फीट वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। कहने का मतलब ये जो मान लीजिए ये एक वर्गाकार है, एक टाइल्स को हम लेते हैं, सब समान है, ठीक है, सब समान है। ये 2 फीट का होगा तो इसका चौड़ाई भी क्या होगा? 2 फीट का। वर्गाकार टाइल्स है मतलब कि चारों तरफ समान होगा ना। वर्गाकार टाइल्स है मतलब क्या होगा जी? चारों तरफ से टाइल्स की और डिस्टेंस क्या होगी? समान होगी, ठीक है। अब सीखिएगा, यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2, है ना, मतलब कि चारों तरफ ये क्या है? समान डिस्टेंस का है। देखिएगा ये वाला 2 मतलब कि फीट हो गया, सोच लीजिए, तो सोच लिए ये क्या हो गया जी? पूरा ना 2 फीट से हो जाएगा, पूरा 2 फीट। एक जगह घेर रहा 2 फीट, तो ये तो पूरा ऐसे ऐसा करके मत लीजिएगा कि कितना फीट घेर लिया, ठीक है, ऐसे तो 10 फीट ही रहेगा। लेकिन ये जो घेरा है ये जगह स्थान ठो, ये स्थान है ना, ये कितना घेरा होगा? 2 फीट। इधर भी क्या घेरा होगा? 2 फीट घेर लिया होगा टोटल, है ना, 2 फीट घिर गया। चलिए इधर भी घिरा होगा। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चंस में आप लोग, है ना। आगे का प्रश्न पढ़िएगा कि 2 फीट का वर्गाकार हुआ करता था, काला टाइल्स बिछाना था, है ना। शेष जगह में, हाँ, काला टाइल्स कहाँ गया? रुकिएगा, हाँ, पहली पंक्ति में काली टाइल बिछाई गई है यदि शेष एक तिहाई में सफ़ेद रंग। हाँ, अब टोटल डिस्टेंस इसका तो 20 और 10 दिया था। चलिए देखिएगा, अब सीखिएगा जरा सा। काला टाइल्स का हमको निकालना था भैया, देखिएगा, काला टाइल्स का नहीं निकालना था, तो काली टाइल्स बराबर लिखिए काली
टाइल्स का निकालना था, काली टाइल्स। ठीक है, काली टाइल्स बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर देख लीजिएगा, इधर 2 फीट छूट गया, कहने का मतलब इधर 2 फीट छूट गया। ऊपर से भी देखिए, ये भी 2 फीट का है और ये भी 2 फीट का, मतलब कि कितना फीट छूट रहा है, 4 फीट ना छूट रहा है। सॉरी, पहले पूरा को ले लीजिए, पहले जो भी है काला वाला को पहले इसमें काला बिछाया गया, काला कलर का टाइल्स। ठीक है, तो काला कलर का टाइल्स बराबर 2 × 10। इधर भी काला कलर का टाइल्स था, ये भी 10 होगा, यानी कि इसको भी मान लीजिए 2 × कितना 10, 2 × 10, 2 × 10। अब कितना हो गया देखिए तो, यानी कि टोटल 20 और 20 40 काला वाला निकल गया। एक किसका भाग निकल गया, तो काला कलर का टाइल्स का संख्या कितना, मतलब कि कितना फीट हो गया, 40 फीट जगह घेरा है कौन, काला वाला टाइल्स। अभी रुकिएगा, फिर से काला कलर का टाइल्स 40 फीट। अब आगे देखिएगा, आगे भी काला कलर का इधर भी बिछाया गया है। ये मात्र अभी इधर का भाग हम लोगों को निकल गया 40, इधर और इधर का भाग क्या निकल गया, 40 फीट निकल गया। अभी तो इधर भी बिछाया गया है काला टाइल्स, हाँ कि ना, इधर भी ना बिछाया गया है, ये भी घेरा गया है काला टाइल्स में। अब बताइएगा, 2 फीट यहाँ छोड़ दीजिए, ये तो 2 फीट छूट गया, यहाँ गिनती हो गया 2 फीट का, क्योंकि 10 हम ले लिए इसको और इधर दो करके लिया, यानी कि 20। अब यहाँ भी 2 फीट छूट गया, इधर भी 2 फीट है ना, यहाँ भी 2 फीट छूटा और यहाँ भी 2 फीट, मतलब कि 20 फीट में 2 फीट 4 फीट छूट जा रहा है, यानी कि बचा कितना होगा ये वाला भाग, तो 16 फीट बचा होगा। नहीं समझ में आया, 20 फीट था टोटल डिस्टेंस, इसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी थी, 20 फीट, जिसमें से कि 2 फीट यहाँ भी हम लोग का गिनती काउंटिंग कर लिए हैं और 2 फीट यहाँ भी काउंटिंग कर लिए हैं। तो इसको दोबारा काउंटिंग ना करने के लिए क्या किए कि हमने 2 फीट इधर वाला भी और 2 फीट यहाँ वाला भी, यानी कि 4 फीट टोटल, 4 फीट को क्या किए, घटा दिया गया। 20 फीट टोटल था, 4 फीट घटा दिया गया, कि क्योंकि यहाँ भी काउंटिंग हुआ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि 16 फीट बच गया। ये डिस्टेंस कितना, 16 फीट। अब आइए काला वाला, फिर से काला वाला की संख्या, काला वाला का संख्या कितना, 16, और ये 2 फीट का टोटल लगाया जा रहा था काला वाला, है ना, कहने का मतलब 2 फीट टाइल्स की वर्गाकार टाइल्स था, यानी कि 16 × 2 32, और फिर एक बार इधर का 16 × 2, 16 × 2 32, यानी कि 32 32 कितना जी, 64 दिख रहा। रुकिएगा, 32 32 मतलब कि 64 फीट इधर हम लोगों का काम, कहने का मतलब कि हो गया 64 फीट का काम। अब देखिए काला वाला टोटल, इस ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये भाग और ये मतलब कि चारों साइड जो बिछाया गया है काला टाइल्स, तो वह कितना क्षेत्र घेर रहा होगा, तो देखिए आइएगा, 40 + 64 यानी कि 104 फीट की डिस्टेंस को, मतलब कि फीट, मतलब कि काम हो गया, 104 फीट टाइल्स बिछ गया है। अब बताइए कि टोटल डिस्टेंस मतलब कि हम लोग का कितना हुआ करता था, मतलब कि टोटल जो आयताकार क्षेत्र, आयताकार फर्श पे बिछाया जाना था, उसका सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तब ना हम बाकी का कलर बिछाएंगे। ये तो इसका पता हम लोग को चल गया कि काला वाला कितना है। अब उसमें नीला और सफ़ेद भी बिछाया जाना है, तो नीला और सफ़ेद बिछाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा, मान लीजिए आपके पास घर है, ठीक है, सपोज दैट, एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपके पास एक घर है, आपने कहा कि मुझे टाइल्स बिछवाना है, तो सबसे पहले टाइल्स बिछाने वाला आपको क्या पूछेगा कि भैया रूम कितना बाई कितना का है, यही ना पूछता है, तब ना वो आपको बताएगा कि कितना टाइल्स आपका घर में लग पाएगा। क्लियर है, तो आपने कहा कि ठीक है 10 बाई 20 फीट का है भैया, तो कितना टाइल्स लगेगा वो हमें बता दीजिए, तभी तो कोई बता पाएगा ना कि कितना टाइल्स खर्च होगा आपके घर पे, आपके रूम में जहाँ बिछाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से काला टाइल्स की संख्या निकल गया। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि टोटल जो हम लोग को फर्श की थी या रूम का जो डिस्टेंस, मतलब कि कितना फीट का है, तो वो टोटल उसका क्षेत्रफल पहले पता कर लेंगे। फल पता करने के लिए क्या करते हैं, L × B, आयताकार, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो L × B आयत का क्षेत्रफल, आप लोग भी जान गए। अब आयत का क्षेत्रफल जल्दी से L × B हुआ, यानी कि 40 × 20 × 10, यानी कि कितना, 200 ना, 200 फीट का टोटल डिस्टेंस था, जिसमें से कि 104 फीट जो है लगा दिया गया है टाइल्स, 104 फीट
काम हो गया। देखिए 104 फीट काला वाला लगा लिया गया, तो काला वाला को घटा लीजिए, बाकी जो शेष बचेगा वही ना रह जाएगा, नीला और अदर्स कलर्स लगाने होंगे। देखिए टोटल डिस्टेंस इसका पता कर लिया, कितना फीट का रूम है। टोटल 200 फीट का रूम हमारे पास था, उसमें जिसमें से कि 104 फीट का टाइल्स हम लोग लगवा चुके हैं। 104 फीट टाइल्स लगवा चुके हैं 200 फीट की लंबाई की रूम में, ठीक है, या फर्श पे, जिसमें से कि 104 फीट काला लगा हुआ था, तो बच कितना जाएगा 96 फीट। बच कितना गया टोटल 96 फीट। अब भी बच रहा है 96 फीट शेष, ठीक है, जिसमें से कि अब लगाना है आपको काला वाला और नीला। तो आगे पढ़िए प्रश्न को देखिएगा। 1/3 में सफेद रंग की टाइल्स लगाना है और शेष जगह में काला रंग का। 1/3 में अब बताइए कि क्या लगाना है, सफेद कलर का लगाना। बताइए सफेद कलर का लगाएंगे अगर, सफेद बराबर, ये तो टोटल निकल गया, अब दो ही को का निकलेगा ना, दो ही कलर ना दिया है, काला सफेद और नीला। काला तो निकाल दिया गया, अब बच गया सफेद और नीला निकालना। तो बताइए 96 का 1/3 कितना होगा। 96 का 1/3 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसको लगाया जा रहा है 1/3 भाग, तो सफेद का शेष का 1/3 भाग सफेद को लगाया जा रहा है। शेष कितना बच गया 96, इसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा, काटिए 32 ना, 32 यानी कि 32 फीट जो है सफेद को लगाया जा रहा होगा। 32 फीट किसको लगाया जा रहा होगा, सफेद को। दिख रहा है ना, दिख रहा है या नहीं जी। आइए 32 फीट अब बताइएगा कि सफेद वाला हो गया। अब आपको निकालना है किसको, तो नीला को निकालना है। नीला तो यहाँ लिखिएगा, देखिएगा, अगर आप लोग अब नीला वाले निकालते हैं, जल्दी से देख लीजिएगा, नीला कलर का है ना, नीला कलर की टाइल्स वाली, तो 96 माइनस कितना 64 बराबर कितना जी, तो 96 माइनस 64 2 यानी कि 3 32 यहाँ भी हो गया। ओ सॉरी कुछ गलती की क्या, 96 माइनस 32, सॉरी 96 माइनस 32 है ना, यहाँ 64 नहीं 32, 32 आया सफेद वाला, यानी कि बच कितना गया 64 बच गया हम लोगों के पास। क्या अभी लगान मतलब कि किसको बोल रहा था, नीला वाला की नीली टाइल्स लगाए जाते हैं। कितने नीले टाइल्स, इस जगहों में नीली टाइल्स को लगाया जाता है, कितना जगह पर है ना, तो 64 आ गया नीला वाला। लेकिन जिसमें से कि टोटल भाग में 64 आ रहा था, तो हमको टोटल भाग कितना होता है 4 होता है, टोटल भाग 4। ये 96 तो टोटल का ना था कि भैया कि बताइए कि टोटलों का, जिसमें से कि 1/3 भाग पे सफेद लगाया जा रहा था, तो ये कितना 64 भाग जो निकला सफेद वाला घटा करके 96 में से, उससे 4 से भाग दिया, यानी कि चारों का निकल गया है ना, यानी कि इसका कितना निकल जाएगा, तो 16 फीट। ये आ गया आपका सही आंसर। नीला वाला में कितना लगाना होगा, तो 16 फीट का टाइल्स लगाने होंगे, 16 फीट, ठीक है। नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा। ये 64 है ना, कहाँ से आया समझ रहे होंगे, 64/4, क्योंकि हम लोग का टोटल जो रूम होता है, टोटल को हम लोग किसी भी क्षेत्र में हम लोग पूरा 4 भाग होता है ना, 4 भाग, 1/3 टोटल अपने आप में कितना भाग, 4 भाग। समझ नहीं आया है, अच्छा ओके मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। 64 फीट ब्लू, 64 फीट नहीं जी 16 फीट होगा, है ना, क्योंकि 4 भाग टोटल होता है, 4 भाग, उसमें से मान लीजिए नीली, तो 64 भाग नीली। यहाँ पूछ क्या रहा था, रुकिए, तो कितनी नीले टाइल होंगे, नीले टाइल की मतलब कि कितना नीला टाइल होगा जी, पूछ रहा है कि कितना नीला टाइल होगा, तो 16 नीला टाइल होगा, है ना। डिस्टेंस तो हमारा 64 ही आएगा, लेकिन नीला टाइल कितना नीला टाइल बताने पूछ रहा था। तो जल्दी से क्या किया, 16 से 4 से भाग, क्योंकि 4/3 से भाग 4 भाग से देंगे तो क्या निकल जाएगा टोटल डिस्टेंस। वही किए, सीखिएगा फिर से, देखिएगा, फिर से मैं बताने का प्रयास से कर रहा हूँ मिटाकर। देखिएगा, सबसे पहले देखिए प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले एक बार 1 मिनट का आप लोग के पास टाइम दे रहे हैं, या 15 सेकंड चलिए,
उसमें जल्दी से आप लोग प्रश्न को पहले पढ़िए, अपना पेपर अपना कॉपी में लिखें तो जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, तब तक मैं फिगर ड्रा कर ले रहा हूँ। पढ़ लिए होंगे क्वेश्चंस, सीखिएगा। अब प्रश्न को कह रहा था कि भैया अगर फिगर इधर उधर हो जाएगा तो माफ़ कीजिएगा, है ना, फिगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि फिगर बनाने की ट्रेनिंग नहीं है। चलिए सीखिएगा। अब प्रश्न में आपको बता रहा बोल रहा था कि भैया आपके पास 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार मतलब कि फर्श है, जिसपे आपको 2 मीटर या 2 फीट वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो ये मान लीजिए ये 2-2 फीट का वर्गाकार टाइल्स लगा रहे हैं, लंबाई भी सेम, चौड़ाई भी सेम और लंबाई भी सेम, 2-2 फीट की चौड़ाई भी सेम इसकी और लंबाई भी क्या है, सेम है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, 2-2 फीट की ही है ना। चलिए 2-2 फीट का आपको लगाना है। चलिए 2 फीट ये जगह घेरा रहा है। अब बताइए 2 फीट तो जगह घेरा गया है, क्योंकि 2 फीट जगह में क्या लगा दिया, काला वाला टाइल्स को लगा दिया। 2 फीट जगह आपको क्या हो गया का काम, 2 फीट जगह का काम यहाँ भी हो गया, होना गया 2 फीट जगह का काम। आगे सीखिएगा, ये भी इधर भी अब 2 फीट काला लगाना है। देखिए इधर भी 2 फीट हम काला वाला लगा रहे हैं, यहाँ भी घेरा गया 2 फीट, 2 फीट इधर चला गया, 2 फीट इधर चला गया। ठीक है, अभी तक ठीक क्लियर। यहाँ सीखिएगा, फिर इधर भी 2 फीट लगाना था भैया, लो लगा दे रहे हैं, लो लग गया, यहाँ भी 2 फीट। अब इधर भी मतलब कि 2-2 फीट की टाइल्स, वर्गाकार टाइल्स है ना, 2 फीट का काम यहाँ भी हो गया, 2 भी। लेकिन बता रहा था कि बताइए कि काला वाला जो है, काला वाला चारों तरफ लगाया गया है पहली पंक्ति में, तो काला वाला को सबसे पहले टोटल 10 से पहले काला वाला निकाल लेंगे, क्योंकि काला वाला हमको पता है भैया कितना था, 10 फीट चौड़ी और 20 फीट लंबाई। तो जल्दी से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि 10 फीट की चौड़ी की होगी गुने 2 फीट वर्गाकार टाइल्स था, तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल कितनी दूरी में लगाया, लंबाई में लगाया गया है, तो ये लंबाई टोटल 10 लंबाई में लगाया, चौड़ाई में लगाया गया है। ठीक है, जिसकी लंबाई अथी कितनी थी जी, लंबाई तो 2 फीट वर्गाकार टाइल्स लगा गया था, तो 10 फीट 2 फीट यानी कि कितना फीट निकल गया, 20 फीट। और ऊपर का 20 फीट नीचे में भी तो लगाया गया है, 10 और इंटू 2 भी तो है 2 फीट ना वर्गाकार टाइल्स, और यहाँ 10 तो यहाँ भी 10 फीट। ठीक है, अब जल्दी से नीचे वाला भी कर लीजिए, 10 गुने 2 यानी कि कितना फीट, 20 फीट। ये कितना निकल गया, 40 फीट। किसको, काला वाला को, काला वाला निकल गया 40 फीट। लेकिन किस 40 फीट कहाँ, ऊपर और नीचे का केवल 40 फीट निकला है। ठीक ना, अब निकालना साइड कॉर्नर, साइड वाला भी निकालना है। लेकिन ध्यान रहे आप लोगों को, ये हम लोग 2 फीट यहाँ तक जगह लिए, ये हम लोगों का 20 फीट कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक था 20 फीट, यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक था क्या जी, 20 फीट, यहाँ से यहाँ, ध्यान दे रहे ना, 20 फीट हम लोग का था कहाँ, ये बिंदु से लेकर ये बिंदु तक हम लोग 20 फीट लंबाई का था। लेकिन अभी हम लोग यहाँ तक टाइल्स लगा दिए, देखिए यहाँ टाइल्स लग गया है और यहाँ टाइल्स लग गया है। अब बताइए 20 फीट हम लोग एकदम नीचे से तल से मतलब कि गिन रहे थे 20 फीट, अभी हम लोग क्या 2 फीट थोड़ा छोड़ करके गिनना होगा, क्योंकि काला टाइल्स लगा दिया गया है ना, क्योंकि काला टाइल्स इधर लगना गया है। अगर इसको काउंटिंग की जगह तो क्या करिएगा, यहाँ छोड़िएगा ना करिएगा, यहाँ से पहले अभी हम काउंटिंग कर रहे थे यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक करना होगा। इधर भी 2 फीट छूट गया, क्या क्लियर है, यस या नो, जल्दी बताइए। अगर फिगर सीख गए तो फिर आंसर देने में टेंशन नहीं होगा, बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए सीखिएगा। अब देखिए आ गया नीचे और यहाँ भी छूट गया, अब बताइए 2 फीट यहाँ भी छूट गया, 2 फीट यहाँ भी छूट गया, बच कितना गया 20 फीट में, यानी कि 2 4 फीट, 4 फीट को नेगलेक्ट कर दिए, यानी कि बचा कितना भैया, अब भी 16 फीट।
का काम करवाना है। लंबाई अब हमारे पास कितना बच गया, तो 16 फीट ही लंबाई बच गया, क्योंकि 2 फीट में काला वाला हम लोग लगा दिए हैं। अब वाला ये भी भाग क्या था, काला वाला ही था। पहली पंक्ति में चारों तरफ पहली पंक्ति में क्या लगाया जा रहा था, काला। कि 16 गुना 2 कितना में टोटल हमको लगाना है, 16 फीट दूरी में लगाना है। कौन सा टाइल्स को, तो 2 फीट वाली टाइल्स को भैया। यानी कि कितना हो जाएगा, 32 फीट का काम इधर का हो गया। 32 फीट टोटल कितना डिस्टेंस में लगाना होगा, तो 32 फीट में हमको टाइल्स लगाना होगा। ठीक है, लग गया 32 फीट खत्म। अब देखिए इधर का भी निकाल लीजिए, 16 ये भी तो कहे कि दोनों तरफ तो टू बी होता, आयत का क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी। तो जल्दी से करिए, 20 गुना कितना, 10। 20 गुना 10, ये क्षेत्रफल हो गया आयत का, क्षेत्रफल हो गया आयत का। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर 200। अब जल्दी से बताइए हम लोग को टाइल्स कितना में बिछा, तो दो टोटल डिस्टेंस, टोटल मतलब कि जो लंबाई है, जो क्षेत्रफल है, यानी कि फर्श का, उस फर्श से काला वाला का क्षेत्रफल अगर घटा दिया जाए तो बाकी शेष भाग का क्षेत्रफल तो बच जाएगा। शेष जो क्षेत्रफल है वो बच जाएगा। तो जल्दी से बताइए, यहाँ 96 बच गया टोटल। टोटल जो शेष शेष बचा हुआ है, शेष कितना बचा हुआ जी, और लगाना, तो 96 96 में और लगाना है ना। तो जल्दी से बताइए, 96 बच गया। इसका 1/4 3 भाग में सफेद को लगाया जा रहा था, 1/3 कर लिए, यानी कि कितना, 3 दूना 6, सॉरी 3 तिहाई 9, 32, यानी कि 32 भाग में क्या लगाया जाएगा, सफेद को लगाया जाएगा। सफेद, यहाँ देखिए सफेद, हाँ सफेद बराबर 32 फीट में सफेद लग गया। क्लियर, यहाँ तक आ गया। 32 फीट में क्या लग गया, सफेद वाला लग गया है ना। अब बता बोला जा रहा था कि बताइए भैया, नीला वाला भी था आपके पास, तो शेष नीला वाला, शेष स्थान पर नीला वाला टाइल्स की संख्या क्या होगी, शेष स्थान पे नीला वाला टाइल्स की संख्या। अब बताइए 32 फीट बच गया, टोटल कितना फीट था, 96 फीट। 96 फीट में से 32 फीट अगर घटा लिए तो हम लोगों का अब जो भी बचेगा वो नीला वाला बच जाएगा। क्या बचेगा, नीला वाला का संख्या। तो नीला वाला संख्या कितना, 64। नीला वाला की कितना डिस्टेंस में लगाना होगा, 64 डिस्टेंस में हम लोगों को लगाना होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है ना। 64 डिस्टेंस में हम लोगों को नीला वाला लगाना होगा। लेकिन ये टाइल्स की संख्या कितनी होगी, टाइल्स की संख्या है ना, इसका भी 2 लगानी होगी। तो देखिए 64 जो था वो हमको 64 क्षेत्रफल में लगाना था, ना कि टाइल्स की संख्या आया है। ठीक है, ये क्षेत्रफल आया है कि भैया क्षेत्रफल टाइल्स 64 क्षेत्रफल में और लगाना है। तो टाइल्स की संख्या कितनी होगी, 2x2 का टाइल्स था, यानी कि 2 दूना 4, 4 भाग गिरेगा, यानी कि कितना टाइल्स लगाना होगा, और 16 टाइल्स। कितना टाइल्स और, तो 16 टाइल्स और लगाना होगा। क्लियर है। क्या अब क्लियर हुआ जी या नहीं, अब क्लियर हुआ या नहीं बताइएगा। क्लियर हुआ या अभी नहीं हुआ। ओके थैंक्स सर, ओके ओके, टेंशन मत लिए, पढ़िए वहीं जहाँ पूछने की आज़ादी है, और हमारे यहाँ पूछने की एकदम बिल्कुल आज़ादी है। और जितना बार पूछिए उतना मैं बताने के लिए तैयार हूँ, है ना। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आया हूँ तो सिखा कर ही जाऊँगा। हाँ, मैं अगर आपके सामने खड़ा हूँ तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, है ना। हाँ, आया हूँ तो मैं सिखा कर जाऊँगा बिल्कुल। कहाँ भाग गए जी, चलिए सीखिएगा, अगला प्रश्न को लिखिएगा। यहाँ तक बना लिया ना, यहाँ तक बन गया। चलिए थोड़ा हट जाता हूँ, देख लीजिए, उतार लीजिए।
चलिए यहाँ तो समझ में आ गया होगा ना। क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से कर दीजिएगा, क्या निकल जाएगा? टाइल्स की संख्या। टाइल्स की संख्या कितना टाइल्स लगाना होगा 64 क्षेत्रफल में, तो 16 टाइल्स लगाने होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए चलिए। चलिए, कहाँ भाग जा रहे हैं आप लोग? आप लोगों का भी नेट प्रॉब्लम है क्या? चलिए सीखिएगा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा था। ये आप लोग बार बार जितना भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ, बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी, और इसे आप लोग बार बार प्रैक्टिस करने पर ही सीखिएगा, है ना। चलिए तो आज हम लोग त्रिभुज स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज, है ना। सबसे पहले बताइए कि भैया त्रिभुज कितना प्रकार का होता है? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं जी? तो त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज जो है 4 प्रकार का होता है। त्रिभुज कितना प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का त्रिभुज होता है। ठीक है, त्रिभुज कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का त्रिभुज होता है भुजा के आधार पर। लेकिन देखिएगा चार प्रकार के कैसे होता है कि लिखिएगा यहाँ, भुजा के आधार पर। चार प्रकार के भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है 4 प्रकार का होता है। त्रिभुज कितना प्रकार का? भुजा के आधार पर त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और लिखिएगा अगला कि कोण के आधार पर त्रिभुज बताइए कि त्रिभुज जो है कोण के आधार पर कितना होता है। ये सब आपको मौखिक रूप मतलब कि क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, छोटा छोटा प्रश्न में, है ना। कोण के आधार पर त्रिभुज जो है कितना प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। ये सब जब आप लोग जो है कि आप लोग से छोटा छोटा प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए भुजा के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार के होता है, तब तो आप लोग फिर उस समय कंफ्यूज हो जाइएगा और परेशानी में पड़ जाइएगा, है ना। इसलिए ये सब चीज को भी लिखते जाइएगा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के कोण के आधार पर। ठीक है, अब देखिएगा कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, हम लोग जरा सा उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आइए त्रिभुज जो है विषम बाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, है ना। थोड़ा सा फिगर बनाने में परेशानी मुझे हो सकती है, क्योंकि फिगर में मेरा प्रॉब्लम है पहले से ही, है ना। इस कारण से फिगर पे आप लोग परेशान ना होए, फिगर देख करके देखिएगा। विषम बाहु त्रिभुज मतलब कि होता क्या है? जिसके तीनों भुजा अलग अलग हो। विषम बाहु त्रिभुज मतलब कि जिसका तीनों भुजा जिसका तीनों भुजा अलग हो। जिसका तीनों भुजा क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, दिखाई दे रहा ना? जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो। आगे सीखिएगा, देखिएगा विषम बाहु त्रिभुज होता कैसा है। देखिए यहाँ थोड़ा सा और यहाँ बना लिया जाए, ये इधर, ये इस तरह का, हाँ सही है है ना। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए बी और यहाँ सी। ये हो गया क्या जी?
विषमबाहु त्रिभुज। ये किस तरह का त्रिभुज है? तो यह है विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिएगा, त्रिभुज में किसी का भी क्षेत्रफल, त्रिभुज का टोटल कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू बी इंटू एच। 1 त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 इंटू बी इंटू एच। कोई भी त्रिभुज दिया रहे, विषमबाहु, समकोण, समबाहु, है ना, समद्विबाहु, कोई भी त्रिभुज दिया रहे, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है। अब देखिएगा, आते हैं एरिया इसका। विषमबाहु त्रिभुज का एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है? तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है निकालने के लिए क्या किया जाता है? इतना निकाल लिखिए तो जल्दी से पहले, तब धीरे धीरे समझाया जाए। लिखे। अब देखिएगा, हाँ, अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा जी? क्षेत्रफल तो हो गया ना, और एरिया निकालने के लिए, हाँ, विषमबाहु त्रिभुज का एरिया, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र जान रहे होंगे आप लोग, हीरोन का सूत्र जान रहे हैं ना? हीरोन का सूत्र देखिएगा, हीरोन का सूत्र क्या होता है जी? इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग करते हैं एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हो गया। यहाँ से क्या निकल जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा, एस बराबर, मान लीजिए हम लोग को एस निकालना है, एक और हीरोन का सूत्र में आता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। ये एस क्या हो गया? देखिएगा, ये होता है एक और फॉर्मूला, है ना। ये एस मतलब क्या होता है? एस आपका अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप। एस क्या होता है? तो आपका अर्ध परिमाप एस होता है ना। आगे सीखिएगा, यहां तक लिखे। चलिए अगला देखिएगा, समद्विबाहु। अगला क्या आता है? समद्विबाहु। इसे मिटा दूं। अगला देखिएगा, अगला आता है भैया समद्विबाहु। त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका दोनों भुजा, दो भुजा समान हो। जिसका दो भुजा क्या हो? समान हो, उसे क्या कहा जाता है? समद्विबाहु कहते हैं ना। जिसका दो भुजा बराबर हो या समान हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? समद्विबाहु। देखिएगा समद्विबाहु का फिगर हो, थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। देखिए इस तरह का रहेगा, ये भुजा समान, ये भुजा समान, ये अलग है, ठीक है ना। इसका नाम दे दिए ए बी और सी। ए बी और सी, ये भुजा ए है, ये भुजा ए बराबर है, ये अलग है, इसका नाम बी है, रह गया। ठीक है। अब इसका नाम हो गया क्या जी? बी। अब देखिएगा होता क्या है, इसमें एरिया निकालना, इसका क्षेत्रफल। हाँ, इसका क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना, तो क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया बराबर 2a प्लस बी बट्टा 2। एरिया इसका निकालना हो, समद्विबाहु का, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2a प्लस बी बट्टा 2। देखिएगा 2a कैसे? तो एक a तो यहाँ मिला, एक a यहाँ, यानी कि 2a, और एक b निकालना था, b। ठीक है, 2a और b आ गया यहाँ, बटा क्या? 2, बटा क्या? 2। ठीक है, क्लियर। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान, इसलिए 2a प्लस एक भुजा अलग है, यानी कि b, बट्टा क्या जी? 2। चलिए आगे
इसका क्षेत्रफल हो गया, या इसका क्षेत्रफल एक और होता है, सीखिएगा एक और इसका क्षेत्रफल, या तो आपको से पूछ लगा या बताइए दूसरा क्षेत्रफल भैया, मान लीजिए कुछ दे दिया, तो यहाँ एक और क्षेत्रफल होता है b/2 अंडर रूट, हाँ b/2 अंडर रूट एल, सॉरी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4 ये होता है ना। दूसरा फॉर्मूला इसका ये होता है, देखिएगा b/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4, ठीक है। b/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4, दूसरा फॉर्मूला ये होता है हम लोगों का समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। अभी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, अभी जितना हम लोग को पढ़ना है फिलहाल, आगे क्वेश्चन मैं दूंगा उतना ही मैं आप लोगों को फॉर्मूला दे रहा हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए इसका दो फॉर्मूला हो गया जी। समद्विबाहु त्रिभुज का देखिएगा एरिया जब भी निकालने बोले तो एक तो पहला एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2a प्लस बी बटा 2, और दूसरा फॉर्मूला इसका एक और होता है कि b बटा दो कहाँ से आया देखिएगा, कभी भी इस पर h जब डाल दिया जाएगा, हाइट जब h डाल दिया जाएगा है ना, तब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमेशा 1/4 में रहता है, तो यहाँ क्या जगह बन जाएगा 1/2 में, यानी कि इसी को कहा जाता है b/2। जब इसमें कोई परपेंडिकुलर डाला जाए इसी को क्या कहा जाता है b/2 हो जाएगा, ठीक ना। वही क्या हो गया b/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस क्या किया जाता है b बटा 2 को घटाया था b स्क्वायर बटा 4 b स्क्वायर बटा 4 को घटाया जाता है, ठीक है। क्योंकि टोटल भाग ये 4 होता है इसीलिए 1/2 में टूटता है, मतलब कि 1 होता है इसीलिए 1/2 में टूटता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्वायर किया गया 2 का, इसीलिए वहाँ क्या हुआ 4 बना, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे, समद्विबाहु हो गया, अब बच गया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी सभी भुजा समान हो। समबाहु नाम से ही देखिए पता चल रहा है कि समबाहु जिसकी सभी भुजा क्या हो, समान हो। लिखिएगा जिसका सभी भुजा बराबर हो, जिसका सभी भुजा बराबर हो क्या कहलाता है, तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसका सभी भुजा बराबर हो। इसका एरिया निकालने के लिए देखिएगा समबाहु त्रिभुज इस तरह का होता है, बना लेंगे आप लोग, फिगर ड्रा कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज ये हो गया, ये भी भुजा समान, ये भी समान और ये भी समान, मतलब कि ए यहाँ नाम दे दीजिए ए बी और क्या जी सी, ए बी और सी नाम दे दिया गया है। चलिए अब इसका देखिएगा, इसका एरिया बराबर होता है √3/4 इंटू ए, ये हो गया क्षेत्रफल। रुकिएगा, क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर हो गया समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब मान लीजिए इस पर कोई परपेंडिकुलर भी डाल दिया जाता है, यहाँ कोई मान लीजिए परपेंडिकुलर डाल दिया जाएगा हाइट, तब इसका देखिएगा हाइट भी निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है हाइट, ठीक है। हाइट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या बन जाएगा, तो √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए, हाँ इंटू ए, ये आपका हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाता है। जैसे देखिएगा हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला कितना बन गया, √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए। जैसे देखिएगा इसको पहले उतार लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ हाइट कहाँ से आया है।
ठीक है। √3/2 इंटू ए कहाँ से आया उसको मैं समझाता हूँ, ये उतार लीजिएगा। उतर गया। अब देखिएगा, ये मान लीजिए इस तरह का परपेंडिकुलर यहाँ बना, ये ए में पूरा था, फिर से ये क्या में टूटेगा जी, a/2 और a/2 में, a/2 और a/2 में टूटेगा। यहाँ तक क्लियर है ना। अब सीखिएगा, यहाँ होता है इसका a², देखिएगा यहाँ हो जाएगा a² प्लस h² बराबर a² h² और क्या होता है प्लस, सॉरी a² बराबर, ए ना निकाला जा रहा है, a² बराबर प्लस प्लस हो गया जा करके आप लोगों का 2b, हाँ b²/2, b ना था, b² a²/2, हाँ a²/2, देखिएगा तो a²/2, ठीक है। a² बराबर h² प्लस a²/2 ये होता। अब देखिएगा, इसको सीखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में इसको कर दिए, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि यह आया कहाँ से है। तो सीखिएगा, a² बराबर h² प्लस a²/4 यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना जी, क्या आप लोग बोल नहीं रहे, बोलिए हाँ या ना में कुछ जवाब तो दीजिए। या रुकिएगा, इसको आप लोग a² निकालना था ना, ए निकालना था ना हम लोगों को, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा मिस्टेक, h² बाहर निकालिए बराबर ए हम लोगों को ज्ञात करना था √3/a, तो a² माइनस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो a² बट्टा कितना 2 बट्टा, अब कर दिए 4, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से निकल गया है, यहाँ निकाल लिए हैं ब्रैकेट से, ब्रैकेट से निकालने के बाद ये क्या बन जाएगा a² और ये क्या बन जाएगा 4। अब बताइए h² बराबर क्या हो जाएगा जी 4a², यहाँ 4a² में से a² जाएगा तो कितना 3a² ये बचेगा बट्टा 2, ये बचेगा कि नहीं, 3a² बट्टा 2 है ना, 3a² बट्टा 2 इतना बचा। अब जल्दी से इसको सोल्व कीजिए, जल्दी या यहाँ सोल्व कीजिए ना जी, रुकिएगा, a² 3, हाँ √3, 4 3 3 3 3 और a, हाँ रुकिए यहीं सोल्व करके आ जा रहा है, रुकिएगा, यहाँ जल्दी से 3a² था, यहाँ 4a² हुआ, 4a² में से a² जगह यानी कि √3, इसको हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, √3/2 और इंटू क्या एक a तो था ही, एक a बना दीजिए, ठीक है। ये आ गया आपका, यहीं से प्रूफ है, देखिए a² बराबर h², h क्या होता है, जो हाइपोटेनस मतलब कि लंब हम लोग डाले हैं, जो लंब हम लोग हाइट डाले हैं वो हाइट, ये हाइट, ठीक है, बराबर a²/2 बराबर a²/2। अब देखिए हम लोग को निकालना था a में ही, क्योंकि यहाँ किस में दिया हुआ a में ही निकला हुआ है ना, तो जल्दी से हम लोग h को उधर भेजिए, h उधर भेजिए या h यहीं रहने दीजिए, ठीक है, h यहीं रहने दिए। अब इस a/2 को उधर ले गए तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, यानी कि a² माइनस a/2 यानी कि a²/4 ब्रैकेट से जब निकाल लिए थे a²/4 में बदल गया। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा √3/2 इंटू a, √3/2 इंटू a, सोल्व करके देखिए, है ना। आगे चलिएगा, यहीं से हम लोग का ये क्या आया, ये फॉर्मूला हाइट का, यहीं से हम लोग का बना, ये हाइट का फॉर्मूला जी यहीं से बना है, ठीक है, √3/2 इंटू a, क्लियर। आगे सीखिएगा, ये हम लोग का हो गया समबाहु, अब हम लोग का आता है समद्विबाहु, समकोण, सॉरी समकोण, समद्विबाहु तो पढ़ लिया ना।
अब सीखिएगा, हम लोगों का आ जाता है क्या जी, समकोण आता है, समकोण त्रिभुज। पेन तो दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि पेन थोड़ा जवाब दे रहा है। दिख रहा है या नहीं आप लोगों को? पेन थोड़ा जवाब दे रहा है, देख लीजिए। दिख रहा है ना क्लियर? देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है जी, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण या एक भुजा लिख दीजिएगा, एक कोण या एक भुजा, कोण हटा करके भुजा कर दीजिएगा ना, भुजा सही रहेगा। एक भुजा क्या हो, 90 डिग्री का हो। जिसका समकोण किसे कहते हैं, तो जिसका एक भुजा जो है 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहा जाता है। ठीक है, अब आइए समकोण कैसा रहता है, समकोण देख लीजिएगा फिगर इसका। यहाँ लंब, ये क्या होता है, आधार, कर्ण, लंब, लंब, आधार, कर्ण। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण, यही होता है ना। इसका नाम दे दीजिए ए बी और यहाँ सी, ए बी और सी नाम हम लोग दे दिए हैं। ठीक है, इसको होता है पी बी और एच। यहाँ आप लोग इंग्लिश नाम लिख सकते हैं, पी इसे कहा जाता है एच और इसे कहा जाता है बी, छोटी बी लिख दीजिए, बी। ठीक है, पी एच बी, पी एच बी। ठीक है, अब देखिएगा इसका क्षेत्रफल जो है, एरिया का क्षेत्रफल आप लोगों को लिखाया गया है। एरिया का क्षेत्रफल सबसे स्टार्टिंग में ही हम क्या बताएं जी, एरिया का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या बोले थे, 1/2 इंटू बी इंटू एच, यही ना। कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 इंटू बी बाई एच होता है किसी भी त्रिभुज का, क्या निकालिए, एरिया निकालिए। तो अब देखिएगा, अब या तो आपको क्षेत्रफल में यहाँ से भी कुछ मान लीजिए यहाँ दे दिया, यहाँ बी एच दिया है ना, तो पी नहीं था, मान लीजिए पी ज्ञात बोलना, पी ज्ञात करने, तब हम लोग यहाँ से निकालेंगे। अब मान लीजिए वही इसमें से और कोई भी गायब कर लेता है, मतलब कि एच गायब कर लेता है, तो हम लोग कह सकते हैं 1/2 एच गायब किया था ना, इंटू बी इंटू पी या पी इंटू बी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? चलिए यहाँ तक अब आप लोग का काम हो गया। अब आप लोग यहाँ तक जल्दी से उतारिए, या इसको कह सकते हैं आधार बाई क्या जी, लंब भी कह सकते हैं, आधार बाई लंब। देखिए लंब क्या है, पी हम लोग का है, आधार क्या है, बी है, आधार बाई लंब 1/2 आधार इंटू लंब, आधार इंटू लंब, यहाँ 1/2 आधार इंटू कर्ण, आधार इंटू कर्ण। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आज देख लिया जाए, टाइम कितना हुआ, अभी बच रहा टाइम आप लोग के पास। चलिए अभी क्वेश्चन देख लिया जाए कुछ। चलिए लिखिएगा एक प्रश्न को, एक प्रश्न लिखिएगा। हाँ लिखेंगे ना। किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण, किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण, किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा उसके एक कोने से
एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला तथा उसके एक कोने से एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। पतंग बनने में कितना कागज लगेगा? तो बताइए कि पतंग बनने में कितना कागज लगेगा? तो बताइए कि पतंग बनने में कितना कागज लगेगा? फिर से, किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण 32 सेंटीमीटर है तथा उसके एक कोने से एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है ना। पतंग बनने में कितना कागज खर्च होगा या कितना कागज लगेगा? देखिएगा, एक वर्गाकार पतंग था ना, एक वर्गाकार पतंग का विकर्ण देखिएगा कैसे पतंग कैसा रहता है जी। यहाँ से इस तरह से रहता है ना, यहाँ इधर आता है और ये रहता है पतंग। थोड़ा सा छोटा हो गया ना, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। रुकिएगा, पतंग बन रहे आराम से। हाँ, ये सही है, ये कुछ ठीक है। चलिए, एक वर्गाकार मतलब कि पतंग हुआ करता था, एक वर्गाकार पतंग था जिसका विकर्ण दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर था ना, सॉरी 32 सेंटीमीटर इसका विकर्ण दिया हुआ था, जो एक समकोण त्रिभुज बोल रहा था ना, समबाहु त्रिभुज। जो समबाहु त्रिभुज मतलब कि सभी भुजा जिसकी बराबर हो, जिसकी सभी भुजा बराबर हो और नीचे सेल में लगा हुआ था, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो। समबाहु क्या है? जिसकी सभी भुजा बराबर हो। इस तरह से एक पतंग था, कह रहा था कि एक कागज का पतंग था, एक वर्गाकार पतंग था जिसकी क्या जी, ये विकर्ण जो है 32 सेंटीमीटर दिया हुआ था। जिसकी विकर्ण कौन है? यही ना है विकर्ण, जिसको देखिए ये विकर्ण हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक क्या है? विकर्ण है इसकी वर्ग का, है ना, जिसकी विकर्ण कितनी थी? 32 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा था कि भैया बताइए कि 8 से कोने से एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला, उसके एक कोने से, मान लीजिए एक कोना से यहाँ से हम लगा दिए क्या 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज जिसका सभी भुजा समान है, मतलब कि ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर और ये भी भुजा क्या होगी? बराबर होगी, जिसकी सभी तीनों भुजा, ठीक है। अब इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, और या ए बी सी, हाँ ठीक है, यहाँ डी दे दीजिए, ए बी सी या कुछ भी दे सकते हैं, ई और एफ ई और एफ, ठीक है। अब देखिएगा, ट्रेंगल ई एफ सी, ई एफ सी, ट्रेंगल ई एफ सी समबाहु त्रिभुज है ना। देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल ना निकालने बोल रहा कि बताइए समबाहु त्रिभुज पतंग बनने में कितना कागज खर्च होगा। सबसे पहले इसका देखिएगा निकालना क्या होगा, सबसे पहले कितना कागज खर्च होगा। तो सबसे पहले हम लोग का क्षेत्रफल निकाल लेना होगा जल्दी से। तो इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए भैया, वर्ग का क्षेत्रफल जल्दी से आप लोग टाइप करके बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस किसका क्षेत्रफल जी? त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज इधर दिख नहीं रहा, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा वर्ग का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहे कि कागज जो खर्च हुआ ये पूरा में हमारा कागज खर्च हुआ होगा, तो पहले बड़ा वाला को और छोटा वाला को दोनों को ऐड करना होगा, है कि नहीं। अब जल्दी से देखिएगा, आप लोगों के सामने एक विकर्ण का फॉर्मूला, जो हम वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला लिखाए थे 1-2 दिन पहले, है ना, उसमें एक और लिखवाए थे कि बताइए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बट्टा 4, आपका कुछ लिखवाए था ना, डी स्क्वायर बट्टा
4 या 2 था, डी स्क्वायर बट्टा 2 होगा, 2, हाँ 2 है ना। ये फॉर्मूला देखिएगा, लिखवाए थे ए स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बट्टा 2, ये भी एक विकर्ण का फॉर्मूला था, है ना, जो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाया था। अब देखिएगा यहाँ दिया हुआ था क्या जी, कि 8 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर ना, ये 8 सेंटीमीटर का हुआ करता था। देखिएगा ये 8 सेंटीमीटर का, यानी कि तीनों भुजा समान थी। अब सीखिएगा, तीनों की भुजा जब समान थी, अब हम लोगों को पूछ रहा था कि बताइए कि कितना कागज खर्च होगा। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल दोनों को निकाल करके जोड़ दिया जाए, है कि नहीं। दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। अब बताइए इसका विकर्ण दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। विकर्ण मतलब क्या, डाई, ये डी है ना, उसका डाया ए बराबर, अगर ए हमको निकालना है क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है ना, तो ए भुजा स्क्वायर होता है ना। तो जल्दी से क्या कर लेंगे, डी बराबर दिया हुआ 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर बट्टा कितना, 2। अब यहाँ कितना हो गया जी, भुजा समबाहु त्रिभुज का भुजा 1/2 प्लस प्लस कितना, समबाहु त्रिभुज का भुजा यानी कि 1/2 इंटू क्षेत्रफल हो जाएगा एल इंटू बी, तो सब तो समान है, 8 इंटू 8। ये कुछ गलत किया क्या, देखिए तो कुछ गलत किया क्या, देखिए, हाँ गलत किए हैं। यहाँ हो जाएगा √3/4 जी, अभी तो देखे थे हम लोग, √3/4। इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये d/2 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब जल्दी से बताइए 3208 का स्क्वायर कितना होता है, 1024, अब बट्टा 2 प्लस कितना, √3/4 गुने 8 गुने 8 कह सकते हैं। 8 से जल्दी से काट दिए, 4 दूना 8, यहाँ काटिएगा जल्दी से कितना, 512, ठीक है। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लिए, 512 और प्लस √3 गुना 16, और √3 का मान आप लोग का देख लीजिएगा, वहाँ क्वेश्चन में मैं लिखाया नहीं था। √3 का मान आप लोग को बैठाना 1735, 1735, 1732 √3 का मान बैठा दीजिएगा और आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ सोल्व कर लीजिएगा आप लोग, जैसे कि देखिए 512 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 512 प्लस √3 का मान 1.732 इंटू कितना है, 16। अब जल्दी से गुना कीजिए 16 से, 16 दूना 32, 32 के 2 एक हाथ में बाकी, 16 तिया 48, 48 और 2 सॉरी 48 और 3 51, एक 5 हाथ में रहा, बाकी 16 सत्ते जल्दी से गुना कीजिए, 16 सत्ते कितना, गुना करके बताइए। चलिए इसका आंसर आप लोग का लगभग 512 ये आ जाएगा, है ना। चलिएगा कैलकुलेशन में टाइमिंग मत लीजिए, आप लोग घर में करते रहिएगा। यहाँ देख लीजिए, यहीं से आराम से करते, 16 से 72 से 5 बच गया था जी, 517, है ना। आराम से कोई कैलकुलेशन में माइंड मत लगाइएगा, आराम से गुना रेगुलर करते आइएगा, हो जाएगा। 16 दूना 32 के 2, ठीक है। 16 तिया 48, 48 3 51, बच गया 5, 16 सत्ते 72 से, अब 5 कितना 57, सॉरी 17, 7 लिख दिए, 11 बाकी। अब 16 और 11 हो गया, यहाँ कितना 16 और 11 हो जाएगा 27, 512 में 27 जल्दी से जोड़ दिए 59, है ना। क्या कर रहे हैं जी, 39 होना चाहिए, रुकिए गड़बड़ हो जा रहा है सब। चलिए आज के लिए अब यही रहने दीजिए, मैं थक चुका हूँ, है ना।
आज के लिए यहीं रहने दीजिए और सभी को बताइए आज सीख पाए कुछ कि नहीं जी? क्या आज सीख पाए? आप लोग बोलते नहीं हैं। क्या आज सीख पाए कुछ आप लोग? ओके, तो ठीक चल रहा है ना? बढ़िया चल रहा था ना?